राम का असर अब दिखने लगा है और यह चोरी भाजपा की गले की फांस बनती चली जा रही। बचाओ, कितने लोगों को बचाते हो। का बाबा का बुलडोजर उन जगह जाएगा जहां चोरी हुई और कब असली मुलजिम पकड़े जाएंगे, यह एक बड़ा रहस्यमय प्रश्न। खाली कुर्सियां, फीका रोड शो और अयोध्या विवाद क्या बदल रहा है देश का राजनीतिक माहौल। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोलियो। देश की राजनीति में आज 3 ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने सत्ता, संगठन और श्रद्धा तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से, दूसरी तस्वीर राजस्थान के बलोत्रा की और तीसरी तस्वीर अयोध्या के श्री राम मंदिर से जुड़े विवाद। दोस्तों, इन तीनों घटनाओं को जोड़कर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि भाजपा का कहना है कि विपक्ष एक झूठ और भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। चलिए, हम विपक्ष की बात मान गए तो विपक्ष राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। विगत रात्रि पूर्व गृह सचिव डिबेट में कह रहे हैं कि हमने रामचरितमानस सोने की दी थी और चंपत राय से खुद बात की थी, वो तो किसी सत्ता में नहीं है। ऐसे हजारों लोग रोज आ रहे हैं, वो किस चीज का भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन जब करनी और कथनी में अंतर होता है और चोरी होती है तो अपना दामन साफ करने का प्रयास करने की जगह दूसरे पर आरोप लगाया जाता है। आइए तथ्यों के आधार पर पूरी पड़ताल करते हैं और वास्तविकता बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक उनका रोड शो निकला था, लगभग 18 किलोमीटर। रास्ते में स्वागत द्वार लगाए गए, पोस्टर और बैनर लगाए गए और कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी की गई। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और तस्वीर वायरल होने लगी। विपक्ष ने दावा किया कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो में अपेक्षित भीड़ नहीं दिखाई दी, अनुमान से बहुत कम थी। हालांकि भाजपा का कहना है कि सोशल मीडिया पर चुनिंदा तस्वीर और वीडियो दिखाकर भ्रम फैलाया जा रहा है और पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें अलग थी। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बलोत्रा जिले के पंचपदरा में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया। शिलान्यास और लोक अर्पण के कार्यक्रम में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने देश की जनता पर एहसान करते हुए बताया कि हमने पेट्रोल की कमी नहीं होने दी, हमने गैस की कमी नहीं होने दी। लेकिन जनसभा पे राम मंदिर पे कुछ नहीं बोले। किस तरह से माहौल बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देश की जनता को अब समझ में नहीं आ रहा है। लपेटने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन अब जनता उनकी बातों में नहीं आ रही। जिस तरह से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, लोगों के वाहन खराब हो रहे हैं और गैस के दाम बढ़े, लेकिन जनता अब कुछ भी नहीं सुनना चाह रही है। कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए
जिसमें कुछ स्थानों पर खाली कुर्सियां दिखाई देने का दावा किया गया। विपक्ष ने इसे जनता की घटती दिलचस्पी का संकेत बताया। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि वायरल वीडियो सभा शुरू होने से पहले यह सीमित हिस्से के हैं और पूरे कार्यक्रम का आकलन उसमें नहीं किया जा सकता। आज सवाल उठता है, क्या कुछ वायरल वीडियो देखकर पूरे राजनीतिक माहौल का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, या फिर राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई? इसी बीच सबसे बड़ा विवाद अयोध्या से सामने आया। राम मंदिर में चढ़ाए और दान में जुड़े कथित गड़बड़ी के आरोप ने देश भर में चर्चा छेड़ दी। मामला इतना बढ़ गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने इस कथित घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यानी यह सिर्फ विपक्ष का सवाल नहीं रह गया, बल्कि संघ परिवार के भीतर से भी जवाबदेही की मांग उठी। यदि करोड़ों श्रद्धालु मंदिर में दान देते हैं तो उस धन और बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? क्या जांच पूरी पारदर्शिता से होगी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? इन सवालों का जवाब देश जानना चाहता है। उत्तर विपक्ष का आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाए हुए है। भाजपा का जवाब है कि कानून अपना काम कर रहा है, किसी को दोषी है तो वह बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कि हमेशा कहते आए हैं। वहीं लोकतंत्र की असली परीक्षा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जनता का विश्वास सबसे ऊपर है। यदि किसी धार्मिक संस्था में गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आरोप गलत है तो उन्हें तथ्यों के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए, और यदि कोई दोषी है तो उसकी राजनीतिक पहचान नहीं बल्कि कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। आज देश के सामने 3 तस्वीरें हैं दोस्तों, हम तीनों तस्वीर पे आपसे बात करते हैं। लखनऊ का रोड शो, राजस्थान की जनसभा और अयोध्या का विवाद, इन तीनों पर राजनीति भी होगी और बयानबाजी भी होगी और आरोप भी लगेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि राम भक्तों ने भाजपा पर और संघ पर भरोसा करना छोड़ दिया, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है, जवाब देना भी। आपकी राय क्या है? क्या यह घटनाएं केवल राजनीतिक नैरेटिव हैं या वास्तव में बदलते जनमत का संकेत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। नमस्कार।